मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद में डेंगू को दंडक ज्वर कहा गया है। इसमें एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने पर बहुत तेज मौसमी बुखार होता है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द एवं प्लेटलेट्स की संख्या में कमी शामिल है। रोग की स्थिति के आधार पर अन्य लक्षण जैसे कि चकत्ते, जीभ मिचली, उल्टी, ब्लीडिंग, ऐंठन आदि देखने को मिलते हैं। डेंगू बुखार को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में विभिन्न उपचारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें लंघन, दीपन, पाचन और मृदु स्वेदन शामिल है। डेंगू के इलाज के लिए जड़ी बूटियों में पपीते के बीज, गुडुचि, अमलकी, गेहूं के ज्वारे, रसोनम, तुलसी और नीम का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मच्छर के डंक से बचाती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य को बढ़ाती हैं, जिससे डेंगू से बचाव एवं इलाज होती है। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए औषधियों में त्रिभुवन कीर्ति रस, गुडुचियादि कषाय, संजीवनी वटी, वसंत सुकुमार, सूत शेखर, सुदर्शन चूर्ण, वाशावलेह, लाच्छा, गोदंती चूर्ण और पदकारी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर एक सामान्य समस्या है जो कि आप अपने में एक रोग या किसी अन्य स्वस्थ समस्या के लक्षण के रूप में देख सकते हैं। ये शरीर और मन दोनों को ही प्रभावित करता है। बुखार शरीर के सभी धातुओं और दोषों को प्रभावित करता है। डेंगू एक सन्निपातज रोग है जो कि पित्त बढ़ने के कारण होता है। इसे प्रमुख तौर पर तेज बुखार और रक्त धातु के बढ़ने के रूप में देखा जाता है। डेंगू में वात के लक्षणों में जोड़ों और बदन में दर्द, जबकि कफ के लक्षणों में खांसी एवं सर्दी जुकाम होता है। डेंगू के फैलने का प्रमुख कारण शहरीकरण, पानी की अव्यवस्थित आपूर्ति, बढ़ती जनसंख्या और कीटनाशक प्रतिरोधी मच्छरों के बढ़ने की वजह से अधिक मात्रा में मच्छरों का पैदा होना है। डेंगू बुखार से पहले निम्नलिखित विभिन्न लक्षण और संकेत सामने आते हैं। अंग मर्द, क्लाम, अरुचि, जीभ मिचली, डिप्रेशन। दंडक ज्वर के लक्षणों में हड्डियों के टूटने जैसा दर्द या जोड़ों में तेज दर्द, गले में खराश, खांसी, कमर दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी, सिरदर्द, चकत्ते और सर्दी जुकाम शामिल है। डेंगू के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक प्लेटलेट्स का कम होना भी है और कुछ लोगों के मुंह या रोम छिद्रों से खून भी आता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू का आयुर्वेदिक उपचार। डेंगू एक गंभीर स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। तेज बुखार, कमजोरी और दुर्बल व्यक्ति में डेंगू बुखार को नियंत्रित करने के लिए पंचकर्म थेरेपी में से विरेचन, वस्ती, वमन, नाश्य और रक्तामोक्षण की सलाह दी जाती है। डेंगू के इलाज में आयुर्वेदिक उपचार में पहला है लंघन। ज्वर के प्रमुख उपचारों में से एक लंघन भी है। लंघन में व्यक्ति को व्रत पर रखा जाता है या दीपन औषधियों के साथ कम खाना या हल्का भोजन दिया जाता है। किसी भी रोग के इलाज के लिए व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर लंघन प्रकृति का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को तब तक व्रत पर रखा जाता है जब तक कि उसे भूख का एहसास न होने लगे। इसके बाद उसे हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन के साथ अदरक या पिपली से युक्त उबला पानी दिया जाता है। अधिकतर मामलों में बुखार का कारण अमा यानी विषाक्त पदार्थ और खराब दोष ही होता है एवं लंघन में शरीर में मौजूद अमा या खराब दोष का पाचन किया जाता है। बुखार के कारण इलाज कर लंघन से शरीर में हल्कापन लाने में मदद लाई जाती है। अगला है दीपन और पाचन। डेंगू के कारण मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है एवं उसकी पाचन क्षमता और पाचन अग्नि भी घट जाती है। दीपन और पाचन जड़ी बूटियों एवं औषधियों से भूख में सुधार तथा पाचन को उत्तेजित किया जाता है। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और संपूर्ण स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। घृत यानी क्लैरिफाइड मक्खन, वसायुक्त मक्खन से दूध के ठोस पदार्थ और पानी को निकालने के लिए दूध के वसा को हटाना पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है और खाने को भी ठीक तरह से पचाता है। भूख बढ़ाने एवं
पाचन में सुधार के लिए सुंठी घृत, दसमूला रिष्ट, पिप्ल्यादि घृत, चित्कादिवटी और औषधियों की सलाह दी जाती है। अगला है मृदु स्वेदन। स्वेदन यानी पसीना लाने की विधि में विभिन्न प्रक्रियाओं से पसीना लाया जाता है। डेंगू की वजह से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए डेंगू की स्थिति में स्वेदन की किसी कठोर प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मृदु स्वेदन का मतलब हल्का एवं सौम्य स्वेदन जिसमें चादर या ऊनी कपड़े का इस्तेमाल कर पसीना लाया जाता है। मृदु स्वेदन में गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। डेंगू बुखार के इलाज में सौंठ लेप को माथे पर लगाया जाता है। डेंगू की आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है पपीते की पत्तियां। पपीते की पत्तियां डेंगू के प्रमुख कारणों में से एक DNA2 वायरस पर वायरस रोधी प्रभाव डालती है। पपीते की पत्तियों के रस को प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डेंगू के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पपीते की पत्तियां विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का बेहतरीन स्रोत हैं, जो डेंगू के मरीज को जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। अगला है गुड़ूची। गुड़ूची शरीर में विषाक्त पदार्थों को हटाती और सूजन एवं दर्द को कम करती है। ये पाचन तंत्र और परिसंचरण प्रणाली पर कार्य कर डेंगू के बुखार का इलाज करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य को बढ़ाती है और इस प्रकार शरीर से संक्रमण को साफ करने में मदद करती है। गुड़ूची का इस्तेमाल त्वचा रोगों, पीलिया, मलेरिया, टीबी और कैंसर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अगला है गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे शरीर में नमी के स्तर को प्रभावित किए बिना तरल एवं डेंगू वायरस को खत्म करते हैं। इस वायरस के खत्म होने से मरीज की हालत में जल्दी सुधार आती है। अगला है अमलकी। अमलकी पाचन, परिसंचरण और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। अमलकी में उच्च मात्रा में चिकित्सीय कार्य करने वाला विटामिन सी मौजूद होता है। ये खून, हड्डियां, कोशिकाएं और उत्तक बनाने में मदद करती हैं एवं बुखार, लीवर और प्लीहा की कमजोरी एवं उत्तकों की कमी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये जड़ी बूटी खून में लाल रक्त कोशिकाओं को भी बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अमलकी डेंगू के मरीजों में होने वाले संक्रमण से भी बचाती है। अगला है रसोनम। रसोनम शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे कि तंत्रिका, श्वसन, परिसंचरण, पाचन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करता है। ये अमा को साफ कर शरीर की प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करता है। लहसुन डेंगू वायरस को बढ़ने से रोकता है। खांसी, दौरे पड़ने, बवासीर, लकवा और गठिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने में भी लहसुन कारगर है। अगला है तुलसी। तुलसी पाचन, श्वसन और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। इसमें जीवाणु रोधी, ऐंठन रोधी, दर्द निवारक और रोगाणु रोधक गुण मौजूद होते हैं। ये बुखार, खांसी और जुखाम की उत्तम दवा है क्योंकि ये अमा को खत्म कर इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी दर्द और सूजन को भी कम करती है। इसे जूस, अर्क, पाउडर या घृत के रूप में ले सकते हैं। अगला है नीम। नीम पाचन, मूत्र, परिसंचरण और श्वसन का प्रणाली पर कार्य करती है। ये खून को साफ और शुद्ध भी करती है। ये मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द और सूजन को नियंत्रित करने में उपयोगी है। बुखार, जी मिचली, उल्टी, इन सब के इस्तेमाल में इसका प्रयोग करते हैं। ये लीवर को साफ करती है और डेंगू वायरस को बढ़ने से रोकती है। डेंगू के साथ साथ नीम का इस्तेमाल मलेरिया और पीलिया के इलाज में भी उपयोगी है। डेंगू के लिए मिश्रित आयुर्वेदियों में त्रिभुवन कीर्ति रस, ये एक हर्बो मिनरल औषधि है जिससे विभिन्न सामग्रियां मौजूद होती हैं। ये तुलसी, धतूरा और अदरक आदि जड़ी बूटियों का मिश्रण है। प्रधान दोष के आधार पर अन्य औषधि के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कफ प्रधान रोग में त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ गोदंती की भस्म, श्रृंग या अभ्रक एवं पित्त प्रधान में अभ्रक भस्म के साथ दिया जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस पसीना लाकर और दर्द को दूर कर बुखार का इलाज करता है। इसके अलावा फेरिजाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, माइग्रेन, इन्फ्लुएंजा, लेरिंजाइटिस, खसरा, टांसिलाइटिस को नियंत्रित करने के भी गुण होते हैं। अगला है गुड़ूच्यादि कषाय। इस मिश्रण में गुड़ूची, वकम, नीम, धनिया, रक्त चंदन मौजूद होते हैं। ये बुखार और उल्टी को नियंत्रित करने में उपयोगी है, इसलिए गुड़ूच्यादि रस डेंगू पर चिकित्सीय प्रभाव दिखाने में असरकारी है। अगला है संजीवनी बटी। ये एक आयुर्वेदिक गोली है जिसमें सुंठी, त्रिफला, गुड़ूची, यष्टि मधु, भलांतक
और वत्सनाभ जैसी सामग्रियां मौजूद हैं। संजीवनी बटी में बुखार को कम करने वाले गुण होते हैं और इस वजह से ये बुखार, सिरदर्द और पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में उपयोगी है। अगला है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 48 जड़ी बूटियों से तैयार पाउडर है। इस औषधि की प्रमुख जड़ी बूटियां चिरायता है। यह आयुर्वेदिक औषधि इस प्रकार के बुखार के इलाज में लाभकारी मानी जाती है। सुदर्शन चूर्ण थोड़े थोड़े समय में होने वाले बुखार और दोष एवं धातु में असंतुलन के कारण होने वाले बुखार को ठीक करने में उपयोगी है। ये मलेरिया के इलाज में भी असरकारी होता है। ये हर्बल मिश्रण सुदर्शन घनवटी के रूप में उपलब्ध है। अगला है वाशावलेह। ये एक पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें वाशा, पिपली, चीनी, घृत और शहद प्रमुख रूप से मौजूद होते हैं। ये प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है और इस प्रकार से डेंगू के लक्षणों में सुधार लाने के लिए उपयोगी है। ये डेंगू के मरीजों की संपूर्ण सेहत के लिए भी जिम्मेवार है। सूत शेखर। सूत शेखर को विभिन्न सामग्रियों जैसे कि ताम्र, शंख और लौह की भस्म, सुंठी, गंधक, दालचीनी से तैयार किया जाता है। सूत शेखर में हृदय को शक्ति देने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये दोष को साफ करती है और परिसंचरण नाड़ियों एवं हृदय से बचाव को कम करती है। इस प्रकार डेंगू के मरीजों को कमजोरी से राहत मिलती है। सूत शेखर उन्माद यानी बेहोशी से संबंधित बुखार को कम करने में उपयोगी है। ये खास तौर पर पित्त दोष बढ़ने के कारण बहुत तेज बुखार के इलाज में भी असरकारी है, जैसे कि डेंगू। वसंत कुसुमार्कर। वसंत कुसुमार्कर को स्वर्ण, रौप्य, नाग, वृष, अभ्रक, मौक्तिक की भस्म और हरिद्रा, चंदन एवं वासा जैसी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। वसंत सुकुमार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये धातुओं में कमजोरी पैदा करने वाले रोगों के इलाज में उपयोगी है, चूँकि डेंगू रस और रक्त धातु को प्रभावित एवं शरीर को कमजोर बनाता है। इसलिए मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए वसंत सुकुमार औषधि दी जाती है। ये विभिन्न रोगों जैसे कि टीबी, खांसी, डायबिटीज और वात रोगों के लिए उपयोगी है। अगला है लाच्छा गोदंती चूर्ण। डेंगू के मरीजों में ब्लीडिंग को रोकने के लिए पद्मकारी तेल के साथ लाच्छा गोदंती चूर्ण दिया जाता है। व्यक्ति की प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए आप उचित और अपने प्रकृति के अनुसार ही दवा को लें। धन्यवाद।